Hello everyone. So today I am going to explain you chapter first, chemical reaction and equations, because most of the students are worried about this chapter. मैम आप ये चैप्टर कब समझाएंगी? So actually this chapter is tough and it's needed face to face interaction of students and teachers. So I left it, but let's try. I will explain slowly. Here is your chapter notes. Okay, here this. Look students, actually in 9th क्लास आपने सुनील सर से केमिस्ट्री पढ़ी है, तो मे बी बहुत ही अच्छी आपकी केमिस्ट्री, स्ट्रॉन्ग केमिस्ट्री होगी। एंड ये चैप्टर भी, उसमें एक चैप्टर है 9th क्लास में साइंस केमिस्ट्री से रिलेटेड, उसमें आपने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, वैलेंसी, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास, ये सब आपने पढ़ा होगा। और अगर आपने वो चैप्टर पढ़ा है, वो आपको पता है आयंस, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, कितने होते हैं ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए, ये सब, तो आपको ये चैप्टर आई थिंक समझने में इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी, बिकॉज वो बेस है। अगर वो आपने अच्छे से समझ लिया तो ये उसका कुछ नहीं है, ये तो जस्ट आपको बस रिएक्शंस बनानी है इसमें। देखो, ये एक आपके 9th क्लास में उस चैप्टर में एक टेबल है, मैंने देखा है, तो उसमें एटॉमिक नंबर लिखे हुए हैं कई सारे एलिमेंट्स के, वो आपको याद होने चाहिए। इतने तो याद ही होने चाहिए आपको 10th क्लास में। और ये मैंने बनाया है कुछ इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स के फ्री आयंस बनाए हुए हैं। ये चार्ज बोलते हैं इसको, कि इस पर इतने इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज होता है। तो ये आपको पता होना चाहिए, आपको याद होने चाहिए, या फिर आपको हर एक का वो पता होना चाहिए कि एटॉमिक नंबर कितना होता है। देन उसके बाद में आपको आउटर मोस्ट सेल में उसके कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे। बट एग्जाम में इतना टाइम नहीं है कि आप हर एक का, जैसे सपोज दैट क्लोराइड है तो आपको क्लोरीन का एटॉमिक नंबर पता है। देन उसके बाद में आप उसका वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालना है, और उसके बाद में आपको उसकी वैलेंसी या नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पता कर रहे हैं। तो थोड़े बहुत तो याद ही होने चाहिए। आप जब बार बार इस चैप्टर की प्रैक्टिस करोगे तो ये अपने आप याद हो जाएंगे। इनकी ज़रूरत कहाँ पड़ती है? इनकी ज़रूरत पड़ती है रिएक्शंस को बनाने में। देखो, कुछ मैंने लिए हैं जिन पे माइनस का चार्ज है, कुछ पे प्लस का चार्ज है। इसका मीन समझ पता है माइनस क्यों है, प्लस क्यों है? जब कोई अपने से एक इलेक्ट्रॉन दे देता है तो उस पर प्लस का चार्ज आ जाता है, ऐसे करके। कार्बोनेट CO3 डबल माइनस, सल्फेट SO4 डबल माइनस। आप इस पर ऐसे भी लिखते हैं CO3 2 माइनस, SO4 2 माइनस, ऐसे करके भी लिखते हैं। होगा क्या, जैसे सपोज डेट मैं आपको बोलूँ हाइड्रोजन और कैल्शियम है इसमें, नहीं है, हाँ है, हाइड्रोजन और क्लोरीन को मिक्स करना है। H है प्लस Cl है। आप जो ना उसके बाद में एरो करके क्या बनेगा, तो आपको पता है H पे एक चार्ज है, एक प्लस है, और क्लोरीन मतलब क्लोराइड पे कितना है, Cl पर एक ही माइनस है। तो एक प्लस एक माइनस मतलब एक दूसरे के बराबर आयन से, तो एरो करके आगे बनेगा HCl। ओके, और सपोज दैट मैं दूसरा लेती हूँ जिसमें एक दो ज़्यादा कम होंगे। हाँ, जैसे ले लेती हूँ हाइड्रोजन और सल्फेट। ओके, H प्लस SO4 की रिएक्शन अगर होगी तो एरो करके क्या बनेगा, तो H पर एक प्लस है, SO4 पर डबल माइनस है। तो अभी क्या हो गया, H के पास एक आयन, एक चार्ज जो है वो कम है, SO4 के पास दो हैं। तो हम क्या करेंगे, हम एरो करके बनाएंगे HSO4, तो लिखेंगे प्लस, हम लिख देंगे उसी में चेंज कर देंगे H2SO4। जब हम H2 ले लेंगे तो क्या होगा, एक प्लस और एक प्लस कितने प्लस हो गए, दो प्लस हो गए, और SO4 के पास कितने माइनस थे, दो माइनस। अब इक्वल हो गया, चार्ज जो है दोनों पर इक्वल हो गया, तो मीन्स अब आपने जो बनाया है प्रोडक्ट वो सही है। H प्लस SO4 डबल माइनस माइनस की रिएक्शन से बनेगा H2SO4। एक्चुअली क्या होता है, जब हम रिएक्शन लिखते हैं तो आप लोगों के मन में, कुछ स्टूडेंट्स के मन में क्वेश्चन आता होगा कि H2SO4 ही क्यों लिखा मैम ने, HSO4 क्यों नहीं लिखा। तो उसका यही रीज़न है, चार्ज को इक्वली करने के लिए, बैलेंस करने के लिए। अभी एक और ले लेते हैं, जैसे
हाँ, एल्युमिनियम लेते हैं एंड ये प्लस है तो एक माइनस वाला लेते हैं, प्लस और माइनस की रिएक्शन होती है। हाँ, नाइट्रेट ले लेते हैं NO3 डबल माइनस। Al पर 3 प्लस है, NO3 पर 2 माइनस है, तो ये भी दोनों अपोजिट हैं, मीन्स एक पर कम है और एक पर ज़्यादा का चार्ज। अब इसको इक्वल कैसे करेंगे? Al प्लस NO3 एरो क्या बनेगा? AlNO3 बनेगा, बट उसके आयंस तो बैलेंस नहीं है, तो उसके जो चार्ज है उसको तो बैलेंस करेंगे ना। तो उसको बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे? Al पे 3 है तो Al को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और NO3 पर 2 हैं तो उसको हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इक्वली कितना हो जाएगा? 6। ठीक है, Al2NO3 का होल ट्वाइस, Al2NO3 2 सॉरी NO3 Al2NO3 का होल ट्वाइस। अच्छा, NO3 लिया है हमने, हाँ NO3 का होल ट्वाइस, तो क्या होगा? NO3 3 है और 2 कितना मल्टीप्लाई हो जाएगा? 6 हो जाएगा, और Al पे 3 है तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो जाएगा? 6। तो इस तरह अब बन जाएगा आपका Al2NO3 का होल ट्वाइस। तो इस तरह से रिएक्शन बनाने में आपको प्लस माइनस पहले तो एलिमेंट्स का ध्यान रखना है, देन उसके बाद उनके उस पर कितना चार्ज है उनको इक्वल करना पड़ेगा, तभी रिएक्शन बनेगी।